आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और सभी को पहले तो बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो। और आज कवर करेंगे हम सभी 23 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास डेली सुबह में 4:30 बजे चलता है और मैं रोज आप सभी को याद दिलाता हूं लास्ट के 3 महीने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने करंट अफेयर काफी बहुत अच्छे से पढ़ना है। चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि एक भी क्लास का जो है वो नोटिफिकेशन आप सभी का मिस ना। और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी इस वीडियो के ऊपर जरूर करिएगा। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका? सक्सेस की 98। हालांकि टेलीग्राम के चैनल का लिंक और पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, फेसबुक इंडिया के ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी को पता है ना, जो फेसबुक है उसके फाउंडर और उनके मालिक का नाम क्या है? तो मार्क जकरबर्ग। ये तो सभी को पता है। लेकिन फेसबुक जो इंडिया में ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है, उसका ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निदेशक यानी कि डायरेक्टर किसे बनाया गया है? इनका नाम है क्या? तो इनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुण श्रीनिवास, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित सतत विकास से जुड़ने वाला पहला सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला देश कौन सा बन गया है? यह आप सभी को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो देश बन गया है आपका मैक्सिको, याद रखिएगा। और एक बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो पहला टारगेट है वो क्या है? तो वो है आपका पॉवर्टी, ये याद रखिएगा। दूसरा आपका जीरो हंगर, तीसरा क्या है आपका स्वास्थ्य को लेकर, और चौथा क्या है क्वालिटी एजुकेशन। कम से कम आप 3 स्टार्टिंग का याद रखिएगा, ठीक है। पहला गरीबी को दूर करना, दूसरा भूखमरी, तीसरा आप सभी का स्वास्थ्य, ये आपको याद रखना है। और एक बात, यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह निर्धारित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो जनरल है, जो डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम क्या है आपका? तो एंटोनियो गुटेरेस। गठन कब हुआ था इसका? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहां पर है इसका? न्यूयॉर्क, जो आपका अमेरिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आरसी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए स्पेस में विस्तारित अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए निविडिया पार्टनर नेटवर्क के साथ जो है वो डील साइन किया है। अब किस कंपनी ने किया है वो तो मैं आपको आंसर बताऊंगा ही बताऊंगा। पहले सुन लो, यह निविडिया कैसा कंपनी है, किस चीज का कंपनी है। अगर अपने लैपटॉप में या पीसी में अगर आप सभी गेम खेलते होंगे, वीडियो एडिटिंग करते होंगे, या अगर मान लो अगर आप बहुत हाई पावर का गेम खेलेंगे ना तो वो गेम रुकने लगेगा, अटकने लगेगा। इसके लिए अगर आप अपने फोन में ग्राफिक कार्ड लगा दोगे ना तो वो गेम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। यह जो कंपनी है आपका निविडिया, बहुत बड़े पैमाने पर ग्राफिक कार्ड का निर्माण करता है। और इस कंपनी ने HCL कंपनी के साथ मिलकर डील साइन किया है ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को स्पेस में विस्तारित अवसरों को आगे बढ़ाया जा सके। और आज के डेट में सभी कोई चाहते हैं कि इस टेक्निक के ऊपर सभी काम कर रहे हैं, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य का केंद्र डिस्कॉम ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाला देश का पहला बिजली वितरण कंपनी बन गया है? यानी अब जितने भी काम होंगे ऑफिस में, पावर डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिक ऑफिस में, वो सब क्या होगा? अब ऑनलाइन होगा। ये करने वाला पहला ई ऑफिस प्रणाली, ई ऑफिस सिस्टम का निर्माण करने वाला, अपनाने वाला इस सिस्टम को देश का पहला बिजली वितरण कंपनी बन चुका है। किस राज्य का? तो आपका मध्य प्रदेश, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। और मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वहां की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल, लोकसभा सीट 29 और राज्यसभा सीट आपका कितना है मध्य प्रदेश में? तो 11। अगला क्वेश्चन हमारे सामने,
पेटीएम फर्स्ट गेम का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? फोटो में तो क्लियर देख पा रहे होंगे, सचिन तेंदुलकर। ये सही आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर आपका डी। और आप सभी को पता है ये पेटीएम फर्स्ट गेम क्या है? आप सभी को पता है ना, आज के डेट में क्या हो रहा है कि जितने भी बेटिंग वाले गेम है, क्रिकेट के ऊपर बहुत सारा सट्टा लग रहा है। एक टीम बनाइए, अपना टीम चूज करिए, पैसा लगाइए, जीत गया तो पैसा आपका, जैसे कि ड्रीम 11। उसी तरह पेटीएम फर्स्ट गेम है। और अभी आईपीएल के सीजन में आप देख भी पा रहे होंगे, सचिन इसको बहुत जोरों शोरों से प्रमोट कर रहे हैं। तो पेटीएम फर्स्ट गेम का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सचिन को बनाया गया है। और एक बात, पेटीएम का सीईओ एग्जाम में आपसे काफी बार पूछा है, तो पेटीएम के सीईओ का नाम क्या है आपका? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का गठन कब हुआ था पेटीएम कंपनी का? 2010 में। ठीक है, ये लास्ट में 0 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य ने ई स्कूटर और रिक्शा के लिए सब्सिडी योजना की घोषणा की है? देख पा रहे हैं ना, कौन है? गुजरात के सीएम विजय रूपानी। क्या बोला है इन्होंने? इन्होंने ये बोला है, अगर कोई स्टूडेंट क्लास 9 से लेकर कॉलेज लाइफ तक अगर पढ़ता है, अगर मान लो कोई भी छात्र क्लास कक्षा 9 से कॉलेज में जो भी पढ़ता है, क्लास 9 से स्टार्ट है, ठीक है, उनको सब्सिडी दिया जाएगा। अगर वो ये ई रिक्शा खरीदेंगे ना, तो उनको 12,000 रुपए तक का सब्सिडी दिया जाएगा। अगर वो 2 चक्का खरीदते हैं तो 10,000 तक का जो है उनको सब्सिडी दिया जाएगा। यह योजना लॉन्च किया गया है विजय रूपानी, गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, और एक बात, गुजरात का राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री बता चुका हूं राज्यपाल आचार्य देवव्रत, चीफ जस्टिस विक्रमनाथ, लोकसभा सीट 26 और राज्यसभा सीट आपका 11। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत चर्चा में रहा है, यह न्यूज अभी भी है। केंद्र सरकार के किस केंद्र मंत्री ने केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल के लिए जो है वो इस्तीफा दे दिया है? यानी जो अभी विरोध चल रहा है पूरे देश भर में ना, ये जो केंद्र मंत्री थी, ठीक है, यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, इन्होंने अपने पद को छोड़ दिया है, क्योंकि इनका कहना है, ये केंद्र में थी, कि जो ये बिल लाया गया है ना वो किसान विरोधी है। इनका नाम है क्या? ऑप्शन नंबर ए स्मृति ईरानी तो है नहीं, क्योंकि और ये तो अब कुछ बोलती भी नहीं है। अगर पहले देखोगे तो पहले बहुत कुछ बोलती थी, अब तो मतलब कुछ भी हो ये बोलती ही नहीं है। थावर चंद गहलोत होगा नहीं। इनका नाम क्या है? हरसिमरत कौर बादल। ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हेमा मालिनी, अच्छा इस क्वेश्चन से मुझे एक चीज और याद आ रहा है, हेमा मालिनी, उनका एक फोटो याद आ रहा है 2019 में, खेत में हेलीकॉप्टर से उतरी थी और अपना फोटो क्लिक करवा रही थी गेहूं काटते हुए, हाथ में हंसुआ लेकर जिससे काटते हैं। आज वो दिखाई नहीं दे रही है किसान के सपोर्ट में, या किस बिल अच्छा है या खराब है किसान को समझाने के लिए, लेकिन चुनाव के समय हेलीकॉप्टर से खेत में उतरकर हाथ में हंसुआ लेकर मतलब खेत में फोटो खिंचाने उतर गए थे। लेकिन आज ये दिख नहीं रही है इस सब चीज को लिए। कोई बात नहीं, होता है, टाइम की बात है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए युवा वर्गों के 2020 के जो कैटेगरी थे ना, वर्ग की सूची में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीयों को नामित किया गया है? इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है आपका? तो इनका नाम है आपका उदित सिंघाल। ऑप्शन नंबर हमारा बी। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए 2020 का क्लास ऑफ यंग लीडर में किसको चुना गया है? तो आपका उदित सिंघाल को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र ने अनुमति दी है कि स्वचालित मार्ग से रक्षा उत्पादन में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा? यानी कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74%। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। हालांकि जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, आप हर क्वेश्चन में देखोगे कंटेंट में जाने, लेकिन इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा, जाओ मैं बोल दे रहा हूं।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे 2020 का डेंटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन है ये? तो मार्गरेट अटवुड, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ये कनाडा की है, याद रखिएगा। ये कहां की है? तो ये आपका कनाडा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस देश ने पीले सागर में एक महासागर मंच से 9 उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? कौन सा देश है वो आपका? तो वो है आपका चीन, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आप सभी को पता है ना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग चल रहा था, कहां पर? और इसको कौन होस्ट कर रहा था? रसिया होस्ट कर रहा था। हुआ क्या है ना, आप सभी को पता है ना, पाकिस्तान ने एक नया नक्शा जारी किया है, जिस नक्शे में जिसमें गुजरात के कुछ पार्ट को बताया है अपना हिस्सा, और जम्मू एंड कश्मीर को अपना हिस्सा बताया है। अब ये चीज को लेकर भारत जो है वो भड़क गया, और भारत जो है उस मीटिंग से उठकर बाहर चला गया। क्वेश्चन यही बोल रहा है, और क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने एससीओ यानी संघाई कॉरपोरेशन संगठन की मेजबानी कर रहा था? तो रूस, ऑप्शन नंबर हमारा बी। एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ दे रहे हैं। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के किस हिस्से के रूप में भारतीय क्षेत्रों को दिखाने वाले एक काल्पनिक मानचित्र का अनुमान लगाने के बाद जो है एससीओ बैठक से बाहर चला गया था भारत, गुस्सा होकर। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा था? तो रूस का कैपिटल मॉस्को, मुद्रा रशियन रबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। कब का? 23 सितंबर का। क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक आप सभी इस वीडियो के ऊपर जरूर करिएगा। 3000 लाइक का आज टारगेट रखते हैं। ठीक है, सो मेरे जितने भी भाई बहन सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, और अपने देश का भी। जय हिंद।